हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार। क्या परिवार? कोई यूट्यूब का परिवार नहीं है, ये एप्लीकेशन का परिवार है और इसी में सबका स्वागत है भाई। ठीक है, चलो कैसे हो? बढ़िया से जब बताओ जल्दी से। ठीक है। कैसे हो भाई, बताओ बढ़िया से। वॉइस आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। एप्लीकेशन से जुड़े हो, यूट्यूब से जुड़े हो, कहीं से जुड़े हो, जुड़े तो हम ही से हो ना। तो परिवार हो यार, बस बात खत्म। ठीक है, क्या हर बार बताना जरूरी है सर यहाँ पे कौन से परिवार से, बताइए। हैं? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक का नाम आपको दिख सकता है यहाँ पर, क्या है? एवरेज है, ठीक है ना। औसत है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये और बहुत मज़ा आपको आने वाला है। यकीन मानिए, जीवन में आपने कभी इस तरीके से एवरेज को सॉल्व नहीं किया होगा जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, जिस तरीके से हम आपको सिखाएंगे। जी सर, एकदम बिल्कुल ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आपकी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत 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 शानदार भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर रहे हैं। और औसत एक ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग लगभग हर जगह पर होता है। आप अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं वहाँ पर भी होता है, आप अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, और ये आपका आखिरी टॉपिक है अरिथमेटिक का। इसके बाद में हम आपको सीधा परसेंटेज से शुरुआत करेंगे और बहुत ही प्यारा टॉपिक होगा। तो जो बच्चे कह रहे थे ना परसेंटेज कब होगा, परसेंटेज कब होगा, तो इसके बाद में होगा। ठीक है, तो परेशान मत होना मेरे भाई यहाँ पर, मैं आपको पहले बता दूँ। अब आज ये इस टॉपिक की बात अगर हम करें तो औसत का मतलब क्या होता है। ठीक है, औसत में कितने टाइप बनते हैं, कितने वैरायटी बनते हैं, हम आपको किस तरीके से कराएंगे। तो देखो, औसत में कम से कम मैं अगर आपको बात करूं, सबसे पहले हम औसत की परिभाषा को समझते हैं। औसत का मतलब यहाँ पर होता है चीज़ों को बराबर करना। जैसे मान लो तीन लोग हैं, किसी के पास में 5 रुपए हैं, किसी के पास में 10 रुपए हैं, किसी के पास में 15 रुपए हैं। ठीक है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर सब किसी को बराबर करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मेरे भाई। अगर मुझे हर किसी को बराबर करना है तो मैं 5 वाले से 5 रुपए लूंगा, 10 वाले से 10 रुपए लूंगा, 15 वाले से 15 रुपए लूंगा, सबको अपने पास में रख लूंगा। तो मेरे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर आपके पास में यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 5 रुपये, प्लस यहाँ पर 10 रुपये, प्लस यहाँ पर 15 रुपये, यानी कुल मिलाकर के मेरे पास में 30 रुपये हो जाएगा। और वापस से 30 रुपये को मैं मेरे भाई तीनों बच्चों में यहाँ पर बांट दूंगा। तो जब मैं 30 रुपये को तीनों में बांट दूंगा तो हर एक किसी को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर औसत कहा जाता है। इसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है मेरे भाई? औसत कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें तो एवरेज का मेरे भाई क्या होता है? एवरेज की अगर हम परिभाषा देखें तो एवरेज को इंग्लिश में अगर आपको कहना है तो हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में इसकी बात करें तो इंग्लिश में अगर हम बोले तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल यहाँ पर जो है पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे। ये हमारा मेरे भाई औसत की परिभाषा हो जाती है। अगर आप हिंदी में यहाँ पर देखोगे तो हिंदी में भी सेम तरीके से आप बोलोगे सर औसत का मान क्या होता है? सभी यहाँ पर पदों का योग और डिवाइडेड बाई कुल यहाँ पर जितने भी पद हैं। ठीक है। अब अगर हम इस औसत की ही बात करें तो इसके अंदर में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो मेरे भाई कम से कम देखो 20 अलग अलग टाइप होंगे। टाइप 1 आपका होगा, टाइप 2 आपका होगा, टाइप 3 आपका होगा, और इस तरीके से करते 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 20 टाइप तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये 20 वैरायटीज़ के माध्यम से हम आपको पूरी तरीके से औसत को एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में कर देंगे, एकदम अच्छे तरीके से हम फिट कर देंगे, ताकि आपके मन में कहीं पर कोई डाउट ना रहे, कहीं पर कोई बात ना रहे मेरे भाई। ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये 20 टाइप में आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाने वाला है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर साथ में हम आपको बताएं तो देखिए, ये जो आपको शीट मिलने वाली है, इस शीट के अंदर में पूरा पूरा क्या मिलेगा? तो ये जो शीट हम आपको देंगे इसके अंदर में सारे के सारे टाइप कवर होंगे, पूरे के पूरे मेरे भाई 20। इसके अंदर में सारे लेवल भी होंगे। यहाँ पर हमेशा आपको पता है कि शुरुआत करते हैं 0 लेवल पे, ख़त्म करेंगे हीरो लेवल पे। बिल्कुल मेरे भाई शून्य से शिखर तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। और सारे एग्जाम्स मेरे भाई यहाँ पर कवर्ड होंगे। जितने भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो आपको इसको दिक्कत की कोई बात नहीं है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, ये शीट आपकी होगी पूरी अपडेटेड 2024 तक, यानी आज के दिन तक। अगर कोई भी परीक्षा हुई है, इनफैक्ट इस बार का सीजल 2024 का प्री ही क्यों ना हो, उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर इसके अंदर में हमने शामिल कर दिए हैं। ठीक है। साथ में जिस तरीके से आप औसत को आज तक पढ़ते चले आए थे मेरे भाई, यहाँ पर इस तरीके से बचपन वाला मेथड हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। हमारा जो तरीका होगा बहुत ही डिफरेंट होगा। ठीक है, बहुत ही यूनिक होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको मेरे भाई कराएंगे डेविएशन मेथड से।
किससे कराएंगे? डेविएशन मेथड से हम आपको मेरे भाई कराने वाले हैं। किससे कराने वाले हैं? तो डेविएशन मेथड से। अब ये डेविएशन मेथड यहाँ पर होता क्या है? बहुत लोग इसको डेविएशन मेथड भी मेरे भाई बोलते हैं और बहुत इसे यहाँ पर जो है वेटेड एवरेज का भी नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? वेटेड एवरेज का भी। तो आप इसे वेटेड एवरेज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसे वेटेड एवरेज भी कह सकते हो। वेटेड एवरेज यहाँ पे, ठीक है, वेटेड एवरेज, ठीक है। अब ये वेटेड एवरेज भी एक तरीका है जिससे औसत के सवालों को बनाया जा सकता है, लेकिन ये क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर ये कह दूँ कि एक व्यक्ति के पास में 20 रुपये हैं, दूसरे के पास में 30 रुपये हैं, तीसरे के पास में 40 रुपये हैं, सभी लोगों को औसत कितना होगा बताइए? सभी लोगों का औसत यहाँ पर कितना होगा बताइए? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर अगर आपको इसका औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर 20 रुपये जमा यहाँ पर 30 रुपये जमा यहाँ पर 40 रुपये और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 3। 4 3 7 2 9। 90 को हमें मेरे भाई यहाँ पर 3 से भाग करना है और भाग करना है तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा औसत। लेकिन क्या हम औसत ज़िंदगी भर ऐसे निकालेंगे? और अगर ऐसे निकालेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। औसत की परिभाषा ये होती है कि सबको जोड़ करके और जितने भी पद हैं उनसे भाग कर दिया जाए। सबको जोड़ने पर 90 आता है, 3 से भाग कर दो 30 हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको मेरे भाई, मैंने कहा ना कि हम आपको वेटेड एवरेज सिखाने वाले हैं। वेटेड एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो वेटेड एवरेज एक तरीका है जो बड़े से बड़े सवालों को भी सॉल्व करने में हमारी काफ़ी मदद करेगा यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है? तो एक तरफ में डेटा लेना है और एक तरफ में यहाँ पर क्या लेना है? तो मेरे भाई यहाँ पर एवरेज हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 20, फिर यहाँ पर हो जाएगा 30 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 40। वेटेड एवरेज वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो ये हमें सिखाता है कि सुनो, अगर तुमको मान लो यहाँ पर जो है औसत निकालना है, इनमें से किसी भी एक संख्या को औसत मान लो। और ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं आपको 20 30 40 का औसत और भी तरीके से निकाल के दिखाता हूँ कि अगर मुझे 20 का, 30 का और यहाँ पर जो है वो 40 का औसत निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मैं मेरे भाई यहाँ पर इनका औसत 30 आया था ना, आप इसको कई सारे तरीकों से बनाओगे। अभी देखते चलो आप यहाँ पे, मैंने कहा ना मैं कई सारे तरीकों से बता करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर एक काम करो, एक ऐसी संख्या अपने मन में मान लो या इन्हीं में से कोई एक संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने 40 को औसत मान लिया कि 40 ही हमारा औसत है। तो आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 1 ये करना होता है कि अपने मन में कोई एक संख्या मान लेनी होती है कि ये हमारा औसत है। वेटेड एवरेज का जो कंसेप्ट थोड़ा हिंदी में समझा दो। क्या हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ धर्मेंद्र सिंह यादव? हैं? और कितना हिंदी में आदमी बोले बताओ? सुनने का है नहीं, हिंदी हिंदी करना है। पढ़ लो चुपचाप शांति से। पेपर दोगे सीजल का, वहाँ पर इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चन मेंस में आएंगे, इनको हर चीज़ हिंदी में ही चाहिए। आ जाइए पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई औसत हमने कितना माना है? औसत मेरे भाई यहाँ पर हमने 40 माना है। अब जब डेविएशन की बात आती है, डेविएशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? उतार और चढ़ाव कितना है, ये वाली बात है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 40 से मेरे भाई कितने की कमी है तो बोलोगे सर 10 की कमी है। 40 में कितने की कमी है यहाँ पर तो बोलोगे नहीं सर। देखिए यहाँ पर 40 में हमारी ये देखिए 40 को हमने क्या माना? औसत है। और ये हमने माना है, ये हमने क्या किया मेरे भाई? माना है, हमने लेट किया, एज्यूम किया यहाँ पे। तो 40 अगर औसत है तो ये 40 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर ये 20 कम है। ये 40 से कितना कम है यहाँ पर? तो हमारा 10 कम है। 40 से कम है कि ज़्यादा है? ना कम है ना ज़्यादा है। तो डेविएशन या वेटेड एवरेज वाला जो तरीका होता है वो हमें ये सिखाता है कि सुनो, बात ऐसी यहाँ पर कि तुम्हारा जितना भी कमी है, जैसे कि आपका 30 का कमी है, ये कमी को मेरे भाई कितने लोगों में बांट दीजिए? 3 लोगों में बांट दीजिए। तो अगर इस कमी को आप 3 लोगों में बांट देंगे तो औसतन कमी आपको कितने निकल करके आएगी? -10 का। इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा पता है? जो आपने अपने वैल्यू मानी है और यहाँ पर जो आपका डेविएशन आया है। अगर आपका डेविएशन माइनस में आया तो आप माइनस करो, अगर आपका डेविएशन प्लस में आता तो प्लस करते, और डेविएशन 0 आता तो आप कुछ भी नहीं करते। आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना शॉर्ट में काम कर सकता है। अब कोई बच्चा ये बोलेगा मुझसे कि सर आपने तो इसके बीच की संख्या 40 मानी तो आपका आंसर आया, ज़रूर कुछ सेटिंग किया था आपने। आप एक काम करिए, आप यहाँ पर 20 को मान करके दिखाइए। तो चलिए औसत को हम लोग 20 मान लेते हैं और 20 से हम लोग देखते हैं डेविएशन हमारा कितने का है। क्या 20 से ये ज़्यादा है कि कम है? तो कुछ भी नहीं है। 20 से ज़्यादा है कि कम है? तो 10 ज़्यादा है। और 20 से ये ज़्यादा है कि कम है? तो आपका 20 ज़्यादा है। तो मेरे भाई पूरा डेविएशन देखो यहाँ पर, तो डेविएशन 0 + 10 + 20 यानी 30 का डेविएशन आया है। ये डेविएशन को अपने पास में नहीं रखना होता है, जितने लोग हैं सब में डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 लोग हैं तो तीनों में आप डिवाइड कर दो। तीनों में आप डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा? तो हमारा आंसर होगा कि जो हमने माना है यानी 20 और उसके बाद में यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 10, यानी कुल मिलाकर के हमारा आंसर हो जाएगा 30 यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पर आप बेसिक से जा रहे थे तब भी आपका आंसर कितना आया था? 30 आया था। आपने यहाँ पर 40 को माना था तब भी आपका आंसर 30 आया था।
आपने 20 को माना था तब भी आपका आंसर कितना आया था, 30 आया था। अब मैं एक ऐसी संख्या मानता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जैसे मानो अब 30 को मान लेते हैं। क्या 30 को मानने पे सबसे पहले भी 30 आ सकता है? चलो पहले ये देखो, तो 30 को मानने पे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं 30। अब डेविएशन देखेंगे, 30 से यहाँ पर ये कितना कम है, 10 कम है। 30 से कम है कि ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है। 30 से कम है कि ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। ये पूरा डेविएशन हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के। और अगर आपका डेविएशन 0 के बराबर में हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो चीज़ आपने मानी है वही आपका औसत है। आपने 30 माना है तो आपका औसत भी कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पे ना आपको कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, ना आपको कुछ घटाने की आवश्यकता है। अब बच्चे यहाँ पर जो है, लोगों के मन में ये सवाल पैदा होगा कि क्या यहाँ पर जो है हमेशा इन्हीं के बीच की कोई संख्या माननी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से कोई भी संख्या मान सकते हैं। आप ये देखिए, एकदम यूनिक तरीका, आपने जीवन में कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा। ये 20, 30 और 40 है। मुझे ऐसा लगा ना कि यार इनका जो औसत है ना, वो पता है क्या, 28 के करीब में होगा। मैंने 28 को मान लिया, मैंने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया, मान लिया। अब उसके आधार पर आपको डेविएशन देखना है। तो ये 28 से देखो क्या है, तो बोलोगे सर ये 8 ज़्यादा है। ये 28 से क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 कम है। ये 28 से क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 12 ज़्यादा है। मेरी बात समझ गए? 28 से, सॉरी यहाँ पर माफ़ करना, 8 ज़्यादा नहीं है। ये 28 से हमारा क्या है, तो 28 से हमारा ये 8 कम है। 28 से हमारा क्या है, तो यहाँ पर ये 2 हमारा ज़्यादा है भाई। और 28 से ये हमारा कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। फिर से रिपीट करता हूँ, 28 से हमारा कितना कम है, 8 कम है। 28 से हमारा 2 ज़्यादा है और 28 से ये 12 ज़्यादा है। कुल मिलाकर के यहाँ क्या होगा, 12 2 14, 14 में से मेरे भाई 8 चला गया, तो हम बोलेंगे सर हमारे पास में 6 ज़्यादा है। औसत में आपके पास में जितना भी आता है मेरे भाई यहाँ पर, उसको सभी संख्याओं में भाग दे देना होता है। कुल मिलाकर के 3 संख्याओं में भाग दे देना होता है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर टोटल हमारे पास में जो आएगा वो आएगा +2। टोटल हमारे पास में कितना आएगा, +2 आएगा। और अगर +2 आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि सर हमने 28 माना था और 2 हमें जोड़ना है। इसका मतलब हमारा डेविएशन कितना, मतलब एवरेज कितना है, तो 30 है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। आ जाइए। तो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। तो वेटेड एवरेज का जो कंसेप्ट होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि कोई एक संख्या को मानो, उसके आसपास की संख्याओं को उसके आधार पर तुलना कर दो। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि देखो कोई बालक है और मैंने एक क्लास में मेरे भाई यहाँ पर जो है औसत वजन कैलकुलेट किया। तो एक क्लास में जब मैं गया, अब उस क्लास में जब मैं गया वहाँ पर, तो किसी बच्चे का वजन जो है 52 किलो था, किसी वजन का जो है 53 किलो था, किसी का वजन हमारा 48 किलो था, किसी का वजन हमारा 47 किलो था, किसी का वजन मेरे भाई यहाँ पर 51 किलो था। पूरी क्लास का औसत हमारा कितना होगा? ये मान लीजिए हमने पूछा कि अगर क्लास में जाते हैं, ये अलग अलग 5 बच्चों के वजन हैं, तो यहाँ पर उसके औसत वजन कितने होंगे? अब बेसिक वाला बच्चा यहाँ बालक क्या करेगा? तो बेसिक वाले बालक ने बेचारे बचपन में आज तक अपने मास्टर साहब से सीखा था कि देखो औसत निकालने का मतलब क्या होता है। औसत निकालने का मतलब सभी को जोड़ दो, यानी 52 प्लस हमारा 53 प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 48 प्लस हमारा हो जाएगा 47 प्लस हमारा हो जाएगा 51। और बट्टे में कितना होगा यहाँ पर? तो बट्टे में 5 होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 100 बना देंगे, ये दोनों मिलकर के 100 बना देंगे। और 100 में मेरे भाई 51 जोड़ दोगे, 251 हमारा कुल मिलाकर के मेरे भाई इतना बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, 251 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई लगभग लगभग आपका आंसर होगा यहाँ पे। समझ रहे हैं? अब ये आपने किससे किया मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने बेसिक से किया हुआ है। पूरा तरीके से देख लीजिए, 52 53 48 47 51 बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि नहीं भैया, हमारा जो अपना तरीका है डेविएशन, हम उस डेविएशन के माध्यम से जाएंगे और अपने डेविएशन के माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे। तो डेविएशन वाला नियम ये कहता है कि जैसे मानो हमने औसत यहाँ पर इनको कितना मान लिया, तो हमने औसत जो है वो 50 मान लिया। कितना मान लिया? 50 की मान लेते हैं 50 से। मानने का कुछ जाता है? कुछ भी नहीं जाता है, मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 3 नहीं है यार, डिवाइड बाई कितना मेरे भाई, 5 है। ठीक है, 251 बट्टे में 5 है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 दूनी 10 और यहाँ पर ये 50.2 के करीब में आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 50.2 के करीब में हमारा जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा कि मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर औसत 50 है। अब उसके आधार पर देखो डेविएशन देखो, तो ये 50 से क्या है, तो ये 50 से मेरे भाई 2 ज़्यादा है। ये 50 से क्या है, तो 50 से हमारा 3 ज़्यादा है। ये 50 से क्या है, तो 50 से हमारा 2 कम है। ये 50 से क्या है मेरे भाई, हमारा 3 कम है। और ये 50 से क्या है, तो हमारा 1 जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 2 कम है, 3 कम है और 1 है। तो डेविएशन कितना आसान बनाता है ज़रा देखो। +2 को ख़त्म कर देगा -2, +3 को ख़त्म कर देगा -3। यहाँ बचा है मेरे भाई 1। तो जो भी बचेगा उसको कुल संख्या में यहाँ पर भाग कर दो। तो कुल लोग कितने हैं, 5 है, तो 5 से भाग कर दो। 1/5 कितना होता है, 0.2 के करीब में होता है।
ठीक है, अब आप अपना आंसर देखिएगा ज़रा बच्चों यहाँ पर। तो आंसर में अगर हम बात करेंगे तो जो माना था वो ले लीजिए। अगर डेविएशन आपका प्लस में आया तो इसमें प्लस कर दीजिए, और माइनस में आया तो आप इसे माइनस कर दीजिए। प्लस में आया तो प्लस कर दीजिए, माइनस में आया तो माइनस कर दीजिए। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब इसी के आधार पे हम आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराएंगे और हम आपको सारी बातें समझाएंगे। तो औसत की जो परिभाषा है वो ऑलरेडी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी है कि जो हमारा औसत होता है, जो हमारा मेरे भाई यहाँ पर एवरेज होता है, तो ये जो एवरेज यानी औसत है हमारा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों का योगफल डिवाइडेड बाई प्रेक्षणों की संख्या। आप इसको इस तरीके से यहाँ पर, इसको अगर किसी को कॉपी में डेफिनेशन बना के लिखना है तो वो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकता है। ठीक है, अब हम मेरे भाई यहाँ पर पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करके जब वार्म अप हो जाएगा हमारा, तब उसके बाद में हम क्या करेंगे, तब उसके बाद में हम जो है मेरे भाई सीधा सवालों पे धावा बोलेंगे। ये जो पहली क्लास है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नींव को बनाने के लिए है, आपकी नींव को मजबूत करने के लिए है, कि जिस सोच के साथ में हम एवरेज को बनाते हैं, जिस सोच के साथ में हम सवालों को उड़ाते हैं, वो आप सीख जाए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर सभी संख्याओं का औसत बताइए, 65 85 ये करके, और आपको जोड़ करके नहीं भाग करना है, ध्यान रखिए, आपको डेविएशन लगाना है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए पहला प्रेक्षण 65 है, फिर उसके बाद में 85 है, फिर उसके बाद में 70 है, फिर हमारा 90 है, और हमारा 105 है। हम इनमें से किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं, या हम बाहर की कोई भी संख्या को मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा हम मान लेते हैं 70 हमारा औसत है। अगर हमारा 70 औसत है, 70 से ये हमारा कम है कि ज़्यादा है, कम है। 70 से ये कम है कि ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 70 से कम है कि ज़्यादा है, कुछ भी नहीं। 70 से कम है कि ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। 70 से कम है कि ज़्यादा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 35 ज़्यादा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आप देखोगे तो 35 और 20 55, और यहाँ पर देखोगे तो 35 और 20 55 55 60 70 70 में से मेरे भाई 5 चला गया। तो जो हमारा डेविएशन आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 65 आएगा। कितना आएगा सर हमारा डेविएशन, हमारा 65 आएगा। ये 65 को क्या अपने पास में आदमी रखेगा? बिल्कुल भी नहीं। 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई 5 लोगों में बांटेगा, 5 लोगों में बांटेगा यहाँ पर। तो ये हमारा जो है डेविएशन कितने का आएगा, तो 13 का आएगा। और अगर प्लस में हमारा 13 होगा तो बहुत ही शानदार तरीके से हम अपना आंसर में बोलेंगे कि सर देखिए, माना हमने कितना था 70, 13 आप उसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 83। तो मेरे भाई आज से अगर बॉयकॉट करना है तो बेसिक वाले तरीकों को बॉयकॉट करिए, स्मार्ट अप्रोच सीखिए, तभी आप इंस्पेक्टर बन पाएंगे, नहीं तो मेरे भाई भीड़ में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, चलिए आज तक आपने ऐसा औसत कभी पढ़ा था, कभी भी? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। अभी तो भाई एवरेज की शुरुआत हुई है। ठीक है, औसत का मतलब बस ये होता है, कम वाले को ज़्यादा कर दो, ज़्यादा वाले को कम कर दो, और सबको ला करके एक लेवल पर बराबर कर दो। देखते हो ना, जैसे यहाँ पर गड्ढे काफ़ी सारे, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर ऊंचा है, तो मतलब ज़मीन को समतल करना, उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। नेवर नेवर नेवर, बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़े थे ना तो अब पढ़ोगे। चलो एक और एग्जांपल अब देखते हैं, इसका आंसर हमारे कितने चैंपियंस दे पाते हैं, और फटाफट दे पाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 87 84 86 90 82 88 78, फटाफट मुझे यहाँ पर बताइए कितना होगा इसका औसत। आपको सिखा दिया है, आपको पढ़ा दिया है, अब बताना आपकी जिम्मेदारी में है। बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे कितना होगा इसका औसत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कहा गया औसत बताना है, तो सबसे पहली संख्या 87 है, फिर उसके बाद में हमारी 84 है, फिर उसके बाद में हमारी 86 है, फिर उसके बाद में हमारा 90 है, और लगभग ये हमारा 82 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 88 है, और ये हमारा 78 है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो लगभग सारे के सारे हमारे 80 के करीब में है। तो अगर 80 के करीब में है तो मैं 80 को बोलूँगा कि औसत मान लो। क्या बोलूँगा? 80 को औसत मान लो। अब उसके बाद में अपना डेविएशन देखो, 80 से ज़्यादा है कि कम है, तो 7 ज़्यादा है। 80 से ज़्यादा है कि कम है, 4 ज़्यादा है। 80 से ज़्यादा है कि कम है, 6 ज़्यादा है। 80 से ज़्यादा है कि कम है, 10 ज़्यादा है। 80 से ज़्यादा है कि कम है, 2 ज़्यादा है। यहाँ पर ये 8 ज़्यादा है, और यहाँ पर ये 2 कम है। अगर आप देखोगे तो ये -2 हमारा +2 से क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 10 मेरे भाई 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो सारे यहाँ पर डेविएशन को जोड़ने पर कितना आएगा, 35। उनको 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों में बांट दिया जाए
है, अगर सभी लोगों में बांटेंगे तो हर किसी पर कितना होगा, 5 रुपया ज़्यादा। और हर किसी पर 5 रुपया ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि 80 रुपया यहाँ पर था, 5 और ज़्यादा कर दिया यानी 85। अब असल में ये जो कंसेप्ट है ये पता है क्या कहता है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि देखो एक कमरे में इतने सारे लोग हैं, सबके पास में कुछ ना कुछ है, तो ये बोलता है एक काम करते हैं 80 हम सब किसी से लेकर के अपने पास में रख लेते हैं। फिर उसके बाद में देखता है इसके पास 80 में इतना ज़्यादा है, इसके पास में इतना ज़्यादा है, इसके पास में इतना ज़्यादा है, इसके पास में इतना कम है। फाइनल जब देखता है तो कुल मिलाकर के 35 रुपये अब ज़्यादा मेरे पास में बचते हैं। जैसे ऐसे नहीं होता है कि सरस्वती पूजा का तुम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने दोस्तों ने मिलकर के पूजा करने की सोची, पूजा की, लेकिन कुछ पैसे बच गए, तो जो बचा हुआ पैसा उसको तुम लोग आपस में फिर से बांट लेते हो। या जितने की और कमी होती है, जैसे मानो 35 रुपये और चाहिए, 7 लोग थे तो अब हर कोई 5-5 रुपया और लगाएगा, तो 80 रुपये लगा चुके थे, 5 रुपये और लगाने हैं, तो कितने हो गए, 85 तुम्हारा क्या हो गया, औसत हो गया। इसका फायदा आपको बहुत देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का मैं आपको दे रहा हूँ, सीजल 2023 का, जल्दी से बना करके दिखाइए। 5 मेरे भाई बच्चों का औसत हमारे पास में है 49, 42, 61, 55, 58, तो यहाँ पर कहा गया इन 5 बच्चों का औसत हमारा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 49 हो गया आपका, 42 हो गया आपका, 40 इतना हो गया, इतना हो गया, और हमारे पास में इतना हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हमने कहा एक काम करते हैं, सब लोगों का डेटा हम ले लेते हैं। एक तरफ में 49 है, एक तरफ में 42 है, एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर 61 है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। आपको औसत मानना है ना, आप एक काम करो 50 को औसत मान लो। 50 से यहाँ पर क्या होगा, तो 50 से 1 कम, 50 से क्या होगा, 8 कम, 50 में क्या होगा मेरे भाई, 11 ज़्यादा, 50 में क्या होगा, 5 ज़्यादा, 50 में मेरे भाई यहाँ पर 8 ज़्यादा होगा। तो ये हमारा 1 की कमी है, 8 की कमी है, 11 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है और 8 ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 और 8 मेरे भाई खत्म, 16 में से 1 चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के 15 आएगा। और ये 15 को क्या करना है, तो 15 को मेरे भाई सभी लोगों में बांट देना है, यानी 5 लोगों में बांट देना है। तो हर किसी में कितना मिलने वाला है, प्लस का 3 मिलने वाला है। और अगर प्लस का 3 मिलने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से हम आंसर में दे सकते हैं कि सर 50 तो उनके पास में था, 3 और आ गया, तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप किसी भी परीक्षा का कोई भी सवाल बड़े प्यार से औसत वाले तरीके से मेरे भाई आप बना सकते हैं, जो हमने आपको सिखाया है। समझ गए बात को, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि देखो 350, 470, 510, 550, 560, 580 और यहाँ पर इतना है। एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय, किसी दिन उसने इतना कमाया, किसी दिन उसने इतना कमाया, किसी दिन उसने इतना कमाया, और ऐसे करके 7 अलग अलग दिनों की उस व्यक्ति की मजदूरी है, तो उस सप्ताह में उसकी औसत यहाँ पर दैनिक आय कितनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा कि 2 अलग अलग तरीका यहाँ पर क्या है जिससे आप बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अब तक जो बेसिक सीखते चले आ रहे थे, तो यहाँ पर आप जो है देखिए कितना कितना है उसके पास में। तो किसी दिन उसने मेरे भाई यहाँ पर 350 कमाया है, किसी दिन यहाँ पर उसने जो है वो 470 रुपये कमाए हैं, किसी दिन यहाँ पर उसने 510 रुपये कमाए हैं, किसी दिन यहाँ पर उसकी कमाई 550 है, मतलब अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 550 भी हो गया, फिर उसके बाद में 560 भी हो गया आपका यहाँ पर, और लास्ट में जो है 580 और 620 हो गया। ठीक है, 580 और यहाँ पर कितना हो गया, 620 हो गया। आप देखिए 350, 470, 510, 550, 560, 580 हो जाएगा, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, तो 620 हो जाएगा। अब ये हमारा औसत है। अगर हम देखते हैं तो इनमें से कोई संख्या को हम मान लेते हैं, मेरे भाई सारे ऑप्शंस मेरे 500 के करीब में हैं, तो हम 500 को औसत मान लेते हैं। 500 से यहाँ पर ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 150। 500 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 30 की कमी है, 500 से आप देखो 10 ज़्यादा है, 500 में आप देखो 50 ज़्यादा है, 500 में आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 60 ज़्यादा है, 500 में देखोगे तो 80 ज़्यादा है, और 500 में अगर आप देखोगे तो 120 ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, और यहाँ पर कुछ प्लस और कुछ माइनस को काटना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखते हो तो सर 15 और 3 18, ये माइनस का 180 है, और माइनस का 180 प्लस के 180 से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 120 और 100 मतलब 60 ये ख़त्म कर देगा। अब कितना बचा,
8 5 13 और एक 14 यानी 140 बच गया। इसको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों में बांट देना है तो हमारा 20 आ जाएगा। और अगर 20 आ जाएगा तो आंसर में हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे गुरुजी जो हम माने थे वो आ गया और 20 और आ गया तो आंसर कितना होगा, 520 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बट मेरे भाई यहाँ पर हमें हर वक्त इस तरीके से नहीं करना। अगर हम ऐसे करेंगे ना हमारा सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई सवाल शॉर्ट में बन रहा है तो इस बात पे खुश मत हो जाओ कि वो शॉर्ट में बन गया, बल्कि इस बात की रिसर्च और करो कि स्कोर शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे स्कोर शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है इस बात का रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी जगह था तो छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च किया करता था। ठीक है, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब जैसे मैं अगर इस पूरे सवाल में यहाँ पर देखूँ तो जितने भी यहाँ डेटा दिए गए हैं सभी डेटा के पास में यहाँ पर क्या है, ईमानदारी से आप देखो तो हर डेटा के अंदर में एक जीरो है। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पर इसके पास भी जीरो है, इसके पास भी जीरो है, इसमें 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 भी जीरो है। तो एक काम करो, हर किसी के जीरो को तुम इग्नोर कर दो और बाद में अपने आंसर में जीरो लगा देना, बस इतना है। तो हर किसी के मेरे भाई अपने जीरो को तुम इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हर किसी के जीरो में। ठीक है, और बाद में जब आंसर आएगा ना तो फिर से उसमें एक जीरो लगा देना। अब यहाँ डेटा तुम्हारा कितना हो जाएगा पता है, ये डेटा हो जाएगा 35, जो कि दिखने में थोड़ा छोटा होगा, लिखने में कम जगह लेगा और मेरे भाई बनाने में भी कम समय में ये बन जाएगा। समझ में आ गया, 55 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया, 56 हो गया। उसके बाद में ये 58 है और उसके बाद में ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई 62 है। या तो आप 50 को औसत मान करके आप यहाँ पर 50 से लेकर के बना लीजिए, या फिर थोड़ा सा चलिए एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ठीक है, 500 तो मेरे भाई ऑप्शन में है नहीं, या तो 510 या इतना, तो मैं मेरे भाई 52 को औसत मान लेता हूँ। तो 52 को औसत मान लेता हूँ मेरे भाई, तो क्या होगा, तो अभी डेविएशन देखो 52 से मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो बोलोगे सर 17 की कमी है। और यहाँ पर 52 से कितने की कमी है, 5 की। 52 से कितने की कमी है, 1 की। 52 में कितना ज़्यादा है, 3। ये कितना ज़्यादा है, 4। ये कितना ज़्यादा है, 6। और ये कितना ज़्यादा है मेरे भाई, यहाँ पर 10 है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बोलोगे 17 5 22 और 1 23 हो जाएगा मेरे भाई, और 10 6 16 16 4 20 20 3 23, मतलब पूरा पूरा डेविएशन जीरो। और जब डेविएशन जीरो होता है तो आंसर हमारा क्या होता है, तो बोलोगे मालिक आंसर में जो आप माने हुए होते हैं यही आपका आंसर होता है। लेकिन एक सेकंड, हर जगह का जीरो आपने काटा था, अब आपको यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा और लगा करके अपना आंसर कितना देना होगा, 520 देना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। मैंने कहा ना कि अगर शॉर्ट में कोई चीज़ बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे शॉर्ट हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर अब 3 में आ जाइए। अब इतने सारे जीरो हैं, आपको लग रहा है कि पेपर में आप इतना लिखोगे, आपके पास में इतना टाइम है, और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं CHSL 2024 का। कहा गया एक वर्ष के 12 माह में टी नाम का कोई व्यक्ति है, उसका वेतन इस प्रकार में है। तो बोला गया बताओ यहाँ प्रति माह उसका औसत वजन कितना होगा या औसत वेतन कितना होगा। हालांकि इसको शॉर्ट में बनाने के मेरे पास में तरीके हैं, मैं 2 तरीके से इसको बना सकता हूँ। सबसे पहले देखो, हर किसी के पास में 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है। हर किसी के मेरे भाई 3 जीरो को आप उड़ा दो। अब हर किसी के 3 जीरो को मेरे भाई आप उड़ा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ये मेथड नंबर 1 है, और बाद में धीरे धीरे इसको ग्रुप करके भी हम बना देंगे और हम आपको समझा देंगे। और मैंने कहा ना मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा मेरे भाई, आपको फर्क पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर कि अरे इतना आसानी से बन गया। बिल्कुल, आप यहाँ देखो 12 12 12 12 कितनी बार लेना है, 12 एक बार, 12 2 बार, और मेरे भाई 12 यहाँ पर 3 बार। फिर उसके बाद 15 15 15 कितनी बार है, 15 मेरे भाई 2 बार है, तो ये 15 हो गया और यहाँ पर 15 हो गया। फिर उसके बाद में 21 21 21 3 बार है, 21 हो गया, फिर यहाँ पर 21 हो गया, फिर उसके बाद में 21 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 30 30 30 हमारा 3 बार है, तो ये हमारा 30 एक बार, 30 2 बार, और हमारा 30 भी कितनी बार, 3 बार। कुल मिलाकर के इस तरीके से हमने अपने औसत को मेरे भाई लिखा। हम आपको धीरे धीरे जो है ना ग्रुपिंग का भी कंसेप्ट समझाएंगे कि ये जो ग्रुपिंग होता है वो भी क्या होता है। फिलहाल अभी आप इतना देखो। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में देखा 12 महीनों का, हर जगह पर 3 जीरो दिया गया था, मैंने कहा इनके 3 जीरो को आप उड़ा सकते हैं, ये बड़ी चीज़ कोई भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। नहीं है तो नहीं है। तो सैलरी ऑफ 12 मंथ ऑफ ईयर आर मेरे भाई इतना, एवरेज सैलरी ऑफ टी पर मंथ कितना होगा, तो आपने 3 बार 12 देखा, 3 बार 15 देखा, 3 बार 21 देखा, और मेरे भाई यहाँ पर 3 बार 12, 3 बार 15, 15 3 बार होगा मेरे भाई यहाँ पर। एक बार आप 15 को और लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप 15 को और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आपका 3 बार है, ठीक है, 12 आपका मेरे भाई 3 बार है, 15 आपका मेरे भाई यहाँ पर 3 बार है, 21 आपका 3 बार है, 30 आपका 3 बार है। अब यहाँ पर आप इनके औसत को निकालिए और देखिए एक बार के औसत आपका कितना आएगा।
अब औसत की बात करते हैं तो मेरे भाई कोई भी संख्या को आप औसत मान लो, स्पेशली जो ऑप्शन में है यहाँ पर, जैसे मुझे 18 के आसपास की सारी संख्याएं दिख रही हैं, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर 18 को औसत मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर डेविएशन 18 से कितने की कमी है, 6 की, फिर 6 की, फिर 6 की, 18 से कितने की कमी है, 3 की, फिर 3 की, फिर 3 की, 18 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 18 से कितना ज़्यादा है, बोलोगे 12 हो गया, 12 हो गया, और मेरे भाई 12 हो गया। आपका देखोगे 3 3 3 ने मेरे भाई 3 3 3 को ख़त्म कर दिया, 6 और 6 12 ने मेरे भाई 12 को ख़त्म कर दिया, 12 और 12 24 में से 6 चला गया तो बच गया 18। इस 18 को कितने लोगों में बांटना है, तो बोलोगे सर 18 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोगों में बांटना है। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1.5। कितना आएगा, 1.5। अब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपने माना था मेरे भाई यहाँ पर वो, और प्लस यहाँ पर जो आपका डेविएशन है यानी 19.5। बट मेरे भाई क्या आपका आंसर 19.5 होगा, नहीं। आपने हर बार शुरू में 1000 से भाग किया, 1000 से भाग किया, 1000 से भाग किया, तो आपको अपने फाइनल आंसर में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 19.5, और इसको क्या करना होगा, तो 1000 से मेरे भाई आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने शुरू में 1000 उड़ा दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 19,500 हो जाएगा। आप इस तरीके से सीख सकते हो। अब इसी सवाल को हम आपको मेरे भाई थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे। पहले मैंने 1000 गायब करके बताया कि सबके एक काम करो, 1000 1000 1000 गायब कर लो। 1000 गायब कर लोगे तो ये संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, औसत आएगा, बाद में 1000 से गुणा कर देना। अब इस सवाल को है ना हम ग्रुपिंग से बना सकते हैं। ग्रुपिंग से कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ग्रुपिंग का हम आपको एक बार जो है यहाँ कंसेप्ट सिखा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आप इसको समझ पाएंगे। जैसे आपको मेरे भाई 3 बार 12 नहीं लिखना है, 3 बार आपको 15 नहीं लिखना है, आपको 3 बार 21 नहीं लिखना, आपको इनके ग्रुप बना देने हैं। ग्रुप कैसे बना देने हैं यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर देखो एक काम करो, आप ऐसे मान के चलो, ये देखो मेथड नंबर 2 है। मैंने कहा ना शॉर्ट में भी शॉर्ट एग्जिस्ट करता है, समझो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर अब ये हो जाएगा हमारा डेटा, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सर एवरेज। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलिए 12 कितनी बार आया है, 3 बार, तो मेरे भाई 12 हमारा 3 बार आया है। 3 बार कौन आया है मेरे भाई यहाँ पर, तो 15 आया है। 3 बार और कौन आया है, तो हमारा 21 आया है मेरे भाई, और 3 बार और कौन आया है, तो हमारा 30 आया है। हमेशा की तरह सेम काम करना है मेरे भाई, कोई एक संख्या को मैं अभी इसमें भी और शॉर्ट ला करके दिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 18 ही क्यों लिए भैया, 18 की जगह तुम कोई और वैल्यू ले लो, किसी ने मना थोड़ी किया है यहाँ पर, किसी ने मेरे भाई यहाँ पर मना नहीं किया। तो जैसे हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर औसत में कोई भी एक संख्या को मान सकते हैं, मान लेते हैं हम 18 ही मान लेते हैं। अब अगर हम 18 को औसत मानेंगे तो ये 18 में कितना कम है, 6। अगर इसकी एक संख्या में 6 की कमी, तो 3 संख्या में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे -6 × 3। आप मेरे भाई लॉजिकली कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप सीधा सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सर यहाँ पर एक संख्या में 6 की कमी, तो 3 में कितने की कमी, 18 की। यहाँ देखो सर ये 3 की कमी, तो 3 संख्याओं पर -9 की कमी। यहाँ वाली संख्या 3 ज़्यादा है, तो 3 संख्याओं पर हमारा +9 हो जाएगा। यहाँ वाली 12 ज़्यादा है, तो 12 × 3 हमारा मेरे भाई 36 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 36 में से 18 चला जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 18 होगा। ये 18 को हम रखेंगे क्या, तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, इसको बांट देंगे। और कितने लोगों में बांट देंगे, 3 3 6 3 9 3 12, 12 लोगों में बांट देंगे। तो अगर ये 12 लोगों में बांट देंगे तो यहाँ पर हर किसी पे कितना हो जाएगा, 1.5। और अगर 1.5 हो जाएगा तो आंसर में आप क्या बोलोगे, बोलोगे 18 था, 1.5 और जोड़ दो, यानी 19.5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी यहाँ पर अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस बात आपका वही है कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1950 या 19,500 हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे इससे ज़्यादा शॉर्ट और क्या हो सकता है, हो सकता है जहाँ पर हम हो ना मेरे भाई, वहाँ पर चीज़ें तो और ही ज़्यादा शॉर्ट हो सकती है, आप ये मान करके चलो। तो हमने यहाँ पर अब ग्रुप बना दिया कि 3 लोगों का इतना, 3 लोगों का इतना, 3 लोगों का इतना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, औसत जैसे जैसे आपके नसों में उतरता जाएगा, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट समझ में आता जाएगा। देखिए धीरे धीरे मेरे भाई ग्रुप बनेगा। ग्रुप ऐसा बनेगा कि बोला जाएगा एक क्लास में 3 बच्चों का औसत वजन इतना, अगले क्लास में 3 बच्चों का औसत वजन इतना, अगले क्लास में 3 बच्चों का इतना है, अगले क्लास में 3 का इतना है। पूरी मेरे भाई यहाँ पर क्लास का बताओ। ठीक है, तो जो ऊपर के ये डेटा होते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर आप स्वच्छ हैं, और आप स्वच्छ इस बात से हैं मेरे भाई, ये है आपका रियल स्मार्ट अप्रोच। धीरे धीरे जब समझते जाओगे तो पता चलेगा। आप मेरे भाई यहाँ पर स्वच्छ हैं एकदम, यहाँ पर जो है आप अपने मन के मालिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ये डेटा का रेशियो ले सकते हैं। अब आप इसका रेशियो लेंगे तो आपको इतना आसान और हल्का महसूस होगा जिसकी कोई लिमिट की बात नहीं है।
है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर कितने की कमी है, 6 की। 6 की कमी है एक इंसान पे तो हो जाएगा -6। कितना कम है, 3 कमी है एक इंसान पर तो -3। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है एक इंसान पर तो हो जाएगा +3। कितना ज़्यादा है, 12 और एक इंसान पे तो +12। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 12 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 6। कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4, 4 लोगों में बांटना है। हर किसी में कितना बांट देंगे, 1.5 बांट देंगे। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 18 सर लिए थे, 1.5 आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 19.5। लेकिन मेरे भाई 19.5 आंसर नहीं है, इस 19.5 को बाद में 1000 से गुना करना होगा, क्योंकि शुरू में आपने इसके 1000 नहीं लिए थे। अब आप इसको लौटा दीजिए तो हो जाएगा 19,500। तो मेरे भाई इस तरीके से आप अपने सवालों को बना सकते हैं। धीरे धीरे ग्रुपिंग का कंसेप्ट लगा करके आप इनके ग्रुप भी बना सकते हैं, और उस ग्रुप के अंदर में आप इसके ग्रुप का भी क्या ले सकते हैं, तो रेशियो ले सकते हैं। गर्दा उड़ा दिए, बहुत बढ़िया काम किए। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं। इस मेंस के क्वेश्चन को जरा बताइए। एवरेज कहा गया है सभी संख्याओं के औसत को यहाँ पर बताने का, एवरेज कहा गया है। अब आप बताइए, मैं तो मेरे भाई यहाँ पर अब सीधा सीधा क्वेश्चन ही लिखूंगा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 693, 400 इतना और इतना मेरे भाई यहाँ पर, ये सारे के सारे डेटा मेरे को यहाँ पर 700 के आसपास में दिख रहे हैं। अब मुझे अगर इसका औसत निकालना है तो मैं मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ कि मान लेते हैं सबका औसत हमारा कितना है, 700 है। मान लेते हैं सबका औसत 700 है, तो डेविएशन यहाँ पे मैंने क्या कहा, मान लेते हैं कि सबका औसत कितना है, 700 है मेरे भाई, मान लेते हैं। तो खाली तुम डेविएशन देखो कौन कितना कम है कितना ज़्यादा है। 700 में कितने की कमी है, 7 की है। 700 में यहाँ पर कितना कमी है, 44 जोड़ देंगे तो 500 हो जाएगा, यानी 244। तो मेरे भाई यहाँ पर 244 हो जाएगा। 700 में कितने की कमी है, तो बोलोगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 176 मेरे भाई ज़्यादा है। 700 में कितने की कमी है, तो मेरे भाई हो जाएगा 168 की कमी है, यहाँ पे 168 की कमी है। 700 में कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे गुरुजी 234 ज़्यादा है। ठीक है। 700 में मेरे भाई कितना कम है 9 कम है। 700 में कितना कम है, तो बोलोगे 104 है यहाँ पे। 700 में कितना कम है, तो सर यहाँ पर 302 हो जाएगा। ठीक है। और 700 में कितना कम है हमारा नाम, तो आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर 18 की कमी है। अब उसके बाद में जो भी कम है या ज़्यादा है उनका डेविएशंस आप निकाल लीजिए। तो मेरे भाई मुझे ज़्यादातर यहाँ पर संख्याएं कम ही नज़र आ रही हैं, तो मैं माइनस वाले को जोड़ता हूँ। 4 अगर इसमें जोड़ेंगे 251 हो जाएगा। ठीक है। 251 में मेरे भाई यहाँ पर 168 को जोड़िए। तो चलिए जोड़ते चलिए मेरे भाई, यहाँ पर 251 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 251 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 168 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है माइनस का 9, और 9 और 4 113, और 113 हो गया मेरे भाई, और 113 और यहाँ पर ये कितना हो गया, 320 हो गया। तो ये 113 हमारे पास में और ये हमारा 320, जोड़ना जरा। 8 3 11 1 12 का मेरे भाई 2 पास में 1, 6 1 7 2 9 9 1 10 10 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 2 5 6 1 7 और 1 8 मेरे भाई 852। तो माइनस वाला कितना आ गया, 852। अब प्लस वाला देखते हैं। प्लस वाली मात्र 2 संख्याएं हैं, तो मेरे भाई आप 6 4 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11, और यहाँ 410 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 442 कितना हो जाएगा, 442 हमारा माइनस में 442 है। तो अगर हम इसका डेविएशन देखते हैं भाई ना, तो ये पूरा पूरा संख्या माइनस का 442 है, और ये कितने में बटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप अगर बोलोगे तो सर इसको 9 भागों में बांटेंगे हम लोग। ठीक है। कितने लोगों का ये औसत है, 9 लोगों का है। अब आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो करना है करो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 9 बचे 45 होता है, नहीं जाएगा। 9 चौके 36 जाएगा, और उसके बाद में 9 9 81 जाएगा सर, यहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग हमारा कर करके आ जाएगा। ठीक है। 49 पॉइंट अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ 49.1 करके हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये आ रहा है। अगर 49.1 करके आ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर कितना होगा, तो आंसर में देते वक्त में आप बोलोगे सर हम माने कितना थे, 700 माने थे, और 700 में से हमें कम कितना करना है सर, तो 700 में से सर हमें लगभग 49.1 के करीब में कम करना है। हालांकि देखोगे अगर तो ये 49.01 के करीब में होगा। आपका कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो एक बार देख लेते हैं हम लोग भाई। ठीक है। 9 चौके 36 हो गया, और 9 9 81 हो गया, एक बचा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वही है 49.11 के करीब में आपका ये जाएगा। तो आपको इसको 49.11 घटाना होगा। 700 में से 49 नहीं, 700 में से 50 घटाओ तो इतना हो जाएगा, और 100 में से इतना घटाओ तो इतना हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है?
क्लियर हो गया ये। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जनाब जो आपको समझनी पड़ेंगी। जो ये औसत के इतने बड़े बड़े संख्या आपके सामने आते हैं, ये सब के सब आपके सामने धाराशायी हो जाएंगे। शर्त मेरी भाई बस एक ही है, आपको डेविएशन का तरीका आना चाहिए। एक संख्या मानो, और हमेशा मैं जीरो वाली संख्या पता है क्यों मानता हूँ, क्योंकि उससे घटाना उससे जोड़ना बड़ा आसान होता है। आपके लिए भी कंफर्टेबल है, मेरे लिए भी कंफर्टेबल है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर घटा करके देख लो सारा कितना ज़्यादा है कितना कम है, टोटल डेविएशन इतने का आया, कुल लोगों में बांट दीजिए, ये आपका डेविएशन हो गया। जो माना था माइनस में है तो घटा दीजिए, प्लस में है तो जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर सवाल, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए, मुझे तो ये लगता है कि इसका उत्तर आप लोगों को मुझे दे देना चाहिए। तो जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए कि किसी कुरियर के दुकान में 8 पार्सल्स का जो वजन है वो 1.5 किलो है, 1.25 किलो है, 1.35 है, 750 ग्राम है और 950 ग्राम है, फिर 0.7 है, इतना 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 है, तो औसत वजन कितना होगा बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई। यहाँ पर अभी आप लोगों को एसएससी मैथ नहीं लगाना है एवरेज के लिए, हाँ पीछे के मिक्सचर और एलिगेशन के लिए लगाना चाहते हो तो उसके लिए लगा लेना। एवरेज अभी मैंने शुरुआत की है, जब मैं इसको पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा तब उसके बाद में एसएससी मैथ्स इसकी प्रैक्टिस करना, अभी बिल्कुल भी मत करना, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। जल्दी से बता दो मेरे भाई यहाँ पर कितना आंसर आएगा फटाफट। बताओ भाई बताओ, क्या बोलोगे, बोलोगे मालिक देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इंसान को वक्त रहते समझ जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए, बड़ी चीज़ कोई थोड़ी है यहाँ पे। कौन ऐसी चीज़ है, सबसे पहले तो यार कोई लोग किलो में है कोई ग्राम में है, ये मजाक है। इस मजाक को थोड़ा हम लोग जो है हल्का बना देंगे। 1 किलो के अंदर में होता है मेरे भाई यहाँ पर 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर मतलब मान लो यहाँ पर कभी जो है तुमको 1.5 किलो दे दे, ये 1.5 किलो दे दे, तो 1.5 किलो को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1.5 किलो दे दिया तो 1.5 को मेरे भाई 1000 से गुना कर दो, जैसे तुम 1000 से गुना करोगे इसका दशमलव आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर सबको कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, और बाद में समझा देंगे हम आपको, नहीं तो जो है आप देखोगे तो 1.5 किलो जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 1.5 किलो कितना है, तो 1500 ग्राम है। ये आपका यहाँ पर 1.25 किलो है, 1000 से गुना कर दो तो ये 1250 ग्राम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप इसे देखोगे तो ये 1350 ग्राम आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसके अगले को देखोगे तो ये 750 ग्राम हो जाएगा, उसके बाद में उसके अगले को देखोगे तो 950 ग्राम हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद में उसके अगले को देखोगे तो ये आपका 700 ग्राम हो जाएगा। तो ग्राम का देखते चलिए मेरे भाई यहाँ पर झोल झामेल पूरा पूरा। उसके बाद में 400 ग्राम और 500 ग्राम, और सबका क्या निकालना है, औसत निकालना है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें आता है और हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए 1500 ग्राम, 1250 ग्राम, 1350, 750, 950, 700, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 400 और फिर उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर 500। सबको 1000 से गुना करके हमने ग्राम में बदल दिया। आपको जैसे डेविएशन लेना है, आप डेविएशन कौन सी संख्या लेना पसंद करोगे, ऑप्शन देखो सारे 900 के करीब में है, तो एक काम करते हैं मेरे भाई ऑप्शन को 900 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि औसत जो है हमारा कितना है 900 है, अब देखते हैं 900 से ज़्यादा है या फिर 900 से कम है। तो 900 से अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 600 जो है वो हमारा क्या है, तो ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा 350 ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो है 450 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 750 और 150 मेरे भाई यहाँ पर 150 की कमी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 50 ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे भाई मेरे 200 की कमी है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 300 की कमी और यहाँ पर हो जाएगा आपका 400 की कमी। अब देखते हैं कमी और ज़्यादा की बात। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कुल मिला करके देखो भैया, तुम्हारा 6 3 9 9 4 13 और एक 1400, ये प्लस में कितना है 1400 है, प्लस में कितना है 1400 है। और अगर हम यहाँ देखते हैं 1400, ठीक है, एक बार मेरे भाई यहाँ पर पूरा हिसाब किताब कर लेते हैं। 6 3 9 9 4 13 1400 और 50, प्लस में हमारा 1450 है, प्लस में हमारा कितना है 1450 है। अब माइनस में देखो 4 3 7 2 9 9 और 1000 1050, तो यहाँ पर मेरे भाई जब माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 300 आएगा। तो डेविएशन कितने का हुआ, तो 300 का हुआ। तो अगर हम डेविएशन की बात करेंगे तो डेविएशन 300 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोगों पे मेरे भाई यहाँ पर, तो 8 लोगों पे। क्या यहाँ पर ये भाग हो पाएगा बताना, ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ है क्या। 9 6 15, 9 3 12, 9 4 13 और मेरे भाई 9 में से आपका 750 सही है, 7 1 8 1 900 और यहाँ पर ये 50 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये 200 की कमी है। अच्छा यहाँ पर 500 होगा ना मेरे भाई, यहाँ पर
ये 500 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 500 की कमी है, यहाँ पर 400 की कमी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 500 लिख लीजिए और यहाँ पर आप कितना लिख लेंगे, तो यहाँ पर आप 400 लिख लेंगे, यानी 200 की ओर का मतलब 100 हो जाएगा। 100/8 कितना होगा, 12.5। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। 6 3 9 9 4 13, 13 और 1 14, 1450 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1450 हो जाएगा। 5 4 9 2 11, 11 1 मेरा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1250। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 250 या 200 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 200 का आएगा। 200 का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों पे। तो अगर आप भाग करोगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। और अगर आपको 25 मिलेगा तो आंसर आपका कितना होगा, तो आंसर में हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सुनो 900 तो है ही है, 25 हमारा और है, यानी कुल मिलाकर के आंसर हमारा 925 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया, मज़ा आया, बताओ जल्दी से बोलो। जीरो रिमूव कर सकते हो, बाद में जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ गए। आइए चलिए यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पे रख करके अभी हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अभी हम आपको जो है यहाँ पर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक, आइए अब देखिए औसत के साथ में यहाँ पर क्या होता है। औसत मेरे भाई है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। आप ऐसे मान के चलो, न्यूटन का नियम क्या कहता है बताइए सर। ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप ऐसे नहीं समझेंगे, हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप उनको आई लव यू कह रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी क्या आएगा, आई लव यू ही आएगा। लेकिन अगर आप उनको गरिया रहे हैं तो भी दो चार को भर के गरिया देंगे। तो इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। मतलब सिंपल भाषा में, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ऐसा हमारे भाई साहब सोचते हैं, बट इनकी किस्मत में उल्टा है। ये चाहे कुछ भी बोल ले, सुनना तो दो इनको है ही। यहाँ पे बेचारे डरे डरे सहमे सहमे जो है भाई साहब ये हमारे फ़ोन करते हैं, और इसीलिए हमेशा प्यार भरे स्टेटस लगाते हैं, सुनो बंगालन। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इनकी किस्मत की थोड़ी कहानी अभी अलग है। ठीक है, आज ये फिलहाल आप लोग यहाँ पर कुछ बात को मैं मेरे भाई समझिए यहाँ पर क्या है। जैसे मानो कुछ लोगों का औसत ऐसे मान लेते हैं, कोई बच्चा मेरे भाई यहाँ पर जो है, किसी के पास में 2 रुपए हैं, किसी के पास में 4 रुपए हैं, किसी के पास में 6 रुपए हैं, किसी के पास में 8 रुपए हैं, किसी के पास में 10 हैं। अगर हम इन सब का औसत मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो औसत यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो औसत मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, आप समझिएगा मेरी बात को, सबको जोड़ के टोटल मेरे भाई डेटा से भाग करना। तो हम बोलेंगे 10 8 18, देखो 10, फिर ये भी 10, ठीक है, कुल मिला करके कितना होगा, 18 18 मेरे भाई 6, 24 4 28 2 30, 30 को मेरे भाई 5 से आप भाग कर लो, तो मिला करके आपको औसत आ जाएगा 6। हालांकि मैं चाहता तो सीधा बीच वाली संख्या को भी बता सकता था, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखिए ये संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 6 है। ये भाई साहब हमारे एक्सपेरिमेंट करने गए, और एक्सपेरिमेंट करने गए तो इन्होंने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इन्होंने किया, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, हर संख्या में गुरुजी 3 जोड़ दीजिए, हर संख्या में 3 जोड़ दीजिए। तो 2 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब यहाँ पर बताइए एवरेज कितना हुआ, तो बोलेंगे सर सबको जोड़ो, 13 11 24 9 33 7 इतना 45, और 45 को मेरे भाई कितने में भाग करना है, 5 में, तो औसत कितना आएगा, तो औसत हमारा 9 आएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, हर संख्या में से मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस कर दिया। हर संख्या में क्या किया, 1 माइनस कर दिया। तो इन्होंने 1 माइनस कर दिया, तो 2 में 1 माइनस कर दिया 1, 4 में 1 माइनस कर दिया 3, 6 में 1 माइनस कर दिया 5, 8 में 1 माइनस कर दिया 7, 10 में 1 माइनस कर दिया 9। अब ज़रा एवरेज को निकाल के देखो। अब एवरेज को निकालोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9 7 16 5 21 3 24, और मेरे भाई यहाँ पर 25, और 5 लोगों में भाग करो तो औसत कितना आ गया, 5 आ गया। अभी हम आपको बहुत मज़े की बात हम आपको दिखाएंगे। फिर इनके मन में थोड़ी खुरापाती और हुई। इन्होंने कहा नहीं जी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करते हैं, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में यहाँ पर क्या करते हैं, हर संख्या में हम जो है 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का 4 गुना मेरे भाई 16 हो जाएगा। 6 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। 8 का 4 गुना हमारा 32 हो जाएगा। 10 का 4 गुना हमारा 40 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा औसत निकाल करके देखते हैं। हमने कहा ठीक है जी निकालो, 40 30 70 20 90 10 100, उसके बाद में 110 110, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 120, और 120 को जो है कितने लोगों में भाग करिए, 5 में, तो औसत कितना आएगा, तो 24 आएगा। लास्ट में इन्होंने यहाँ पर एक और काम की, वो डिवाइड करने का भी किया। हर संख्या को हम डिवाइड कर देते हैं, मानो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 10 से डिवाइड करने की भी कोशिश की। वो इनका एग्जाम्पल नंबर 4 था। तो मैंने कहा ना, मैं मेरे भाई यहाँ पर इनके 4 तरह के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक जगह पर इन्होंने क्या किया है, तो एक जगह पर इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर ऐड किया है। आप हर एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है, यहाँ पर इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है मेरे भाई यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया मेरे भाई, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भाई साहब ने सोचा कि चलो आ जाओ यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं। हम क्या करके देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। फिर मैं आपको सबसे मज़े की बात बताऊंगा जो आपकी आंखें भी नहीं सोच पाई होंगी। अब डिवाइड में इन्होंने क्या किया कि हर संख्या को 10 से भाग करो। तो जैसे 2 को 10 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, या हर संख्या को 2 से भाग करो, इसको 2 से भाग करो कितना होगा 1, अगले को 2 से भाग करो 2, अगले को 2 से भाग करो 3, अगले को 2 से भाग करो 4, अगले को भाग करो 5। अब औसत निकाल करके देखो, तो औसत निकाल करके देखो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15/5 यानी कितना हो जाएगा 3। अब जो मैं आपको ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ ना मेरे भाई यहाँ पर, वो पता है क्या है, वो यहाँ पर मेरे भाई ये है, समझना मेरी बात को। ये तुम्हारे औसत आए हैं ना, कभी 9 आया, कभी 5 आया यहाँ पर, ठीक है, 24 आया यहाँ पर जो है, और कितना आया है, तो और यहाँ पर 3 आया। मैं आपको चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर हर संख्या में कितना बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है। अगर आप गौर फरमा सकते हैं, अगर आपकी आंखें देख सकती हैं, जो एनालिसिस है, आपने मेरे भाई हर संख्या में आपने 3 जोड़ा है। आपने क्या जोड़ा है, हर संख्या में 3 जोड़ा है। तो मेरे भाई अगर हर संख्या में आपने 3 जोड़ा है ना, याद करते चलो, तो आप ज़रा गौर देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपका जो औसत पहले 6 हुआ करता था, वो भी आपका 3 से बढ़कर कितना हो गया है, 9 हो गया है। आप देखो, आपने हर संख्या में कितना जोड़ा है, 3। आपने 2 में 3 जोड़ा तो 5 बना, 4 में 3 जोड़ा तो 7 बना, 6 में 3 जोड़ा तो 9 बना। तो आपके मेरे भाई औसत में भी आपको कितना जोड़ना पड़ा, 3 जोड़ना पड़ा। आइए चलिए हम दूसरा वाला स्टेप दिखाते हैं। यहाँ पर आपने हर किसी में 1 कम किया है। इसमें भी आपने 4 में 1 कम किया 3, 6 में 1 कम किया 5, 8 में कम किया 7। तो दोस्त हम आपको बता दें, आप देखो आपका औसत में भी 6 में 1 कम होकर कितना हो गया है, तो 5 हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, इसमें हर किसी में आपने 4 का मल्टीप्लाई, 4 में भी 4 का मल्टीप्लाई, 6 में भी 4 का मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर भी 6 में 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया है, 4 24 हो गया है। लास्ट वाले में आपने डिवाइड किया है, आपने मेरे भाई 2 से डिवाइड किया, आपने इसमें भी 2 से डिवाइड किया, आपने इसमें भी 2 से डिवाइड किया। तो आप देखो 6 का 2 से डिवाइड करने के बाद में कितना आता है, 3 आता है। यहीं से मेरे भाई ये बात साबित होती है, एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम 2 जोड़ोगे संख्याओं में, औसत में भी 2 जुड़ेगा। अगर तुम 2 घटाओगे संख्याओं में, औसत में 2 घटेगा। अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, औसत 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे, औसत में 2 से डिवाइड होगा। जो काम मेरे भाई तुम संख्या में करोगे, वही काम तुम्हारे औसत में होगा। इसीलिए जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि 12 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 32 है। प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए तो नई संख्या के समूह का औसत क्या होगा। अगर संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर जो तुम्हारा नया औसत आएगा वो क्या होगा, तो बोलोगे अगर संख्या का डबल करेंगे तो सर, यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, संख्या का डबल करेंगे तो औसत भी अपने आप का डबल होगा, और औसत अपने आप का डबल होगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हर एक संख्या में 2 से गुना किया जाए, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 33, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर। तो 32 का मेरे भाई यहाँ पर 2, 64 हो जाएगा। ऑप्शन सारे इसके गलत है। या 12 संख्याओं का औसत 32 से हर एक संख्या के 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो न्यू सेट कितना होगा। हर एक संख्या को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, औसत भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 64 होगा। ये मेरे भाई आप इसको सुधार कर 64 लिख करके आंसर टिक कर लीजिए। समझ में आ रहा है, हो गया होगा, मतलब टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर हर एक संख्या का डबल करेंगे, आपको अपना औसत भी डबल करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है CHSL का, जरा देखिए। 50 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 13 है। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 13, 23 है मतलब, तो नया एवरेज क्या होगा। मैंने कहा अगर तुम हर संख्या में मेरे भाई यहाँ पर करोगे 13 से मल्टीप्लाई, तो अगर हर संख्या में 13 से मल्टीप्लाई करोगे, औसत भी 13 से मल्टीप्लाई होगा, और औसत 13 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जरा देखो आप यहाँ पे, 13 का 3 गुना 39, 13 दूना 26, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। 299 कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। तो संख्या में गुना करोगे, औसत में गुना होगा। संख्या में जोड़ोगे, औसत में जुड़ेगा। संख्या में भाग करोगे, औसत में भाग होगा। याद रखना, ये औसत का हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। आओ एक सेकंड का क्वेश्चन एक और है, जरा देखो। 10 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 42 है। हर एक संख्या में हम 5 बढ़ा देते हैं, नया औसत क्या होगा। आपने हर संख्या में 5 बढ़ाने का संकल्प लिया है, आपके औसत में भी 5 बढ़ना चाहिए। यानी 42 आपका था, 5 बढ़ा दीजिए तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 47। कौन सा ऑप्शन है, बी है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पर बी है। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल मेरे भाई आप बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। 24 संख्याओं का औसत हमारा 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m को मेरे भाई घटा देते हैं, औसत 38 हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर हर एक संख्या में से घटाओगे, औसत में से भी घटाना पड़ेगा। यानी पुरानी संख्या में से आप m घटाते हो तो आपको मेरे भाई यहाँ पर नई संख्या मिलती है। m का मान कितना है, सिंपल सी बात है, 43 में से ये घटा दो, 5 आ जाएगा, यही तुम्हारा क्या है, m का मान है। 5 आ जाएगा, यही तुम्हारा क्या है, m का मान है।
क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? तो जितना आप हर एक संख्या में जोड़ेंगे उतना मेरे भाई यहाँ पर हर एक संख्या में ऐड होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। 23 संख्याओं का औसत हमारा मेरे भाई 81 है। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 एंड ऐड 2.5 टू ईच नंबर, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? तो जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ पर पुराना औसत तुम्हारा कितना है? 81 है। कहा गया हर एक संख्या को डिवाइड करो 6 से, तो पुराना औसत भी तुम्हारा 6 से डिवाइड होगा। और ऐड करो 2.5, तो इसमें भी मेरे भाई 2.5 यहाँ पर होगा। मतलब पहले डिवाइड करना है फिर ऐड करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया बात ऐसा है, 6 से हम काटते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 से एक बार में, उसके बाद में 21 हो गया, 6 से 3 बार में 18, 3 बच गया तो 13.5, 13.5 में 2.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। काम खत्म। आंसर कितना आएगा? सी आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ पर सी आएगा। मजा आ गया ना? मजा ही आना चाहिए। कोई टॉपिक हम पढ़ाएं और तुम्हें मजा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मालिक कि आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। असली औसत क्या है उसका परिचय आज हमने आपको आपसे औसत से कराया होगा। ठीक है, ऐसे ही रोज क्लास में लाइव रहा करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ा करिए, जो पढ़ा देते हैं उसको रिवाइज करके आया करिए। बहुत मजा आने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। जिस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर हैं वो पूरा होकर के रहेगा। और आप मेरे भाई गणित में पूरे नंबर लाने की चेष्टा रखते हैं तो हम मेरे भाई आपको पूरा करा के दिखाएंगे। ठीक है, एकदम जीरो टू हीरो बना देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, आप इंस्पेक्टर अपने मन में सोच लीजिए, मेहनत आप करिए, थोड़ी हम करेंगे, बन जाएंगे आप। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।